हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड टू टेट विद वंशिका पर। अगर आप पंजाब बीएड एंट्रेंस, सीटेट, पीएसटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टीचिंग पोटेंशियल के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड और हाई लेवल क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली काम आएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा करेक्ट आंसर और छोटी सी समझाने वाली ईजी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप नए हो चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो बीएड टू टेट विद वंशिका। बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि आप एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। तो चलिए बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ टीचर वांट्स टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, विच मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर एक टीचर चाहता है कि स्टूडेंट में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो तो कौन सा टीचिंग मेथड सबसे सुटेबल है। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और ड्रिल मेथड। तो इसमें से हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों है ऑप्शन नंबर सी? ये ऑप्शन नंबर इसलिए है क्योंकि देखो लॉजिकल थिंकिंग तब डेवलप होती है जब स्टूडेंट खुद से सोचता है, एनालाइज करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने में इन्वॉल्व करती है, जिससे लॉजिकल सोच डेवलप होती है। लेक्चर या ड्रिल मेथड सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये वाले जो दो मेथड्स हैं ये क्या देते हैं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। जो थिंकिंग डेवलप होती है, डीप थिंकिंग नहीं ये चीज़ करती। तो जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इससे बच्चा खुद इसमें पार्टिसिपेट करता है और इसको सॉल्व करता है। तो इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्पीक्स फ्लुएंटली इन क्लास, यूजेस पनिशमेंट फ्रीक्वेंटली, इनकरेजेस रोट लर्निंग और इनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। तो इसमें से पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, एक इफेक्टिव टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है ये पूछिए इसमें। तो आप देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन लगेगी। इसमें ऑप्शन लगेगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इनकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। हमें स्टूडेंट को सेंटर में रख के बात सोचनी है, स्टूडेंट को हमने सेंटर में रखना है। तो ठीक है, एक इफेक्टिव टीचर वही होता है जो क्लास को वन साइडेड लेक्चर ना बनाए बल्कि स्टूडेंट को एंगेज करे एक्टिविटीज़ में, जो भी वो एक्टिविटीज़ कराए उनसे क्वेश्चन पूछे। तो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ जो क्लास में कराते हैं उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। द टर्म स्कैफ फोल्डिंग इन टीचिंग मीन्स, स्कैफ फोल्डिंग का क्या मतलब है टीचिंग में। तो इसमें से है, हम ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइडिंग आंसर्स टू स्टूडेंट्स डायरेक्टली, गिविंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एज दे लर्न, फिनिशिंग स्टूडेंट्स फॉर मिस्टेक्स और लेटिंग स्टूडेंट लर्न विदाउट एनी हेल्प। तो स्कैफ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफ जब टीचर स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट की हेल्प करता है जब तक वो कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ जाता। जैसे बिल्डिंग बनाने वक्त सपोर्ट दिया जाता है वैसी एक सपोर्ट की तरह ये टर्म यूज़ होती है स्कैफ फोल्डिंग। वैसी लर्निंग में भी सपोर्ट दिया जाता है स्टूडेंट को थ्रू द टीचर। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, इसमें हमारा वर्ड सपोर्ट ऑलरेडी मेंशन है तो ऑप्शन बी क्या करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ की ओर, दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ डन टू। ऑप्शन नंबर ए, रैंक स्टूडेंट, ग्रेड स्टूडेंट्स, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इवेलुएट द टीचर। तो इसमें एफए जो हमारी क्लास में होते हैं ये क्या होता है, छोटे टर्म पे होती है। एक एफएस होते हैं और एक एसेज होते हैं। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो क्लास में ही होते हैं थ्रू द क्विज़। जैसे कि क्लास में टेस्ट ले लिए या क्विज़ ले लिए, इससे टीचर को समझ आता है कि स्टूडेंट समझ रहे हैं जो उन्होंने पढ़ाया है या नहीं समझ रहे। कि अगर टीचर की कहीं लैकनेस है, या अगर स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा तो वो एफए के थ्रू टीचर क्या इम्प्रूव कर लेता है अपनी टीचिंग को और नए मेथड की और से पढ़ाता है। तो इसलिए इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, विच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर लार्ज क्लासेस। जो बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहता है जिसमें बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। लार्ज क्लास के लिए इसमें से हम मेथड देखेंगे कौन सा बेस्ट होगा, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड और लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें से जो बेस्ट होगा वो कौन सा होगा, लेक्चर मेथड। क्यों लेक्चर मेथड होगा, क्यों लेक्चर मेथड इसलिए होगा बिकॉज जब क्लास बड़ी होती है 60-70 स्टूडेंट्स है अगर एक क्लास में, तो हर किसी को इंडिविजुअली इन्वॉल्व करना मुश्किल होता है। लेक्चर मेथड एक सिस्टमेटिक वे में होता है, जैसे सब तक कॉन्टैक्ट जो हमारा कंटेंट है वो पहुंचाने का ये बेस्ट मेथड है। बाकी मेथड्स छोटे ग्रुप के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। लाइक प्रोजेक्ट मेथड है, ये छोटे मतलब ग्रुप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्कशन में भी थोड़े बच्चे होंगे, डिस्कशन में इतने बच्चों को हम कर सकते हैं इन्वॉल्व करके जहाँ पे 60-70 बच्चों की स्ट्रेंथ है। और लेबोरेटरी मेथड भी रॉन्ग है। तो इसमें से जो बेस्ट मेथड है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लेक्चर मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इनमें से क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी जो चीज़ है वो प्रमोट कर रही है? मेमोराइजेशन रॉन्ग, डिक्टेशन रॉन्ग, क्वेश्चनिंग और रेपिटेशन। तो इसमें से जो क्वेश्चनिंग है वो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो हम पहले ही अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन करने के लिए कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं या ग्रैब कर रहे हैं वो कैसे बनी, क्यों बनी। तो जहाँ पे वाई, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती हैं। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो इसमें से कौन सी जो एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिव टीचिंग की एग्जाम्पल है? तो इसमें से हम देखेंगे रिपीटिंग द सेम लेसन एवरी ईयर, ये रॉन्ग है, रिपीट नहीं होता। अवॉइडिंग चेंज, ये वाला रॉन्ग है। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स नीड, इग्नोर तो हम कर ही नहीं सकते। जहाँ इग्नोर वर्ड आ गया स्टूडेंट के लिए वहाँ पे तो आप सबसे पहले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया करो, ठीक है। तो इसमें से फीडबैक, जो सीकिंग फीडबैक है टू इम्प्रूव टीचिंग, इसमें से बच्चे का ये देखो क्या हो रहा है, बच्चे की यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे के उनको फीडबैक जो हम देते हैं, बच्चे जो फीडबैक देखते हैं उनसे पूछते हैं, तो इससे क्या होती है? टीचिंग में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टीचिंग का मतलब ये होता है कि अपनी टीचिंग पर सोचना और इम्प्रूवमेंट लाना। जब टीचर फीडबैक लेता है तो वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को बेटर बनाता है, विच इज़ कॉल्ड ए रिफ्लेक्टिव अप्रोच विच इज़ यूज्ड इन टीचिंग मैगजीन्स। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ गुड क्वेश्चन इन द क्लासरूम इज़ वन दैट, कौन सा एक गुड क्वेश्चन है जो माना गया क्लासरूम में? इनकरेजिंग गेसिंग, हैज़ अ सिंगल करेक्ट आंसर, स्टिमुलेट थॉट एंड डिस्कशन, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसमें से हम देखेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चन सिर्फ एक करेक्ट आंसर नहीं मांगता, वो क्या करता है? वो स्टूडेंट्स को सोचने और डिस्कस करने पर मजबूर करता है। ऐसे ही क्वेश्चन उनकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करते हैं। तो इसमें से हमारी बेस्ट ऑप्शन हमें कौन सी दिख रही है? जहाँ पे गेस आ जाए, ये बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है। हैज़ अ सिंगल करेक्ट, सिंगल क्यों होगा? सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुड क्वेश्चन वो होता है जो स्टिमुलेट करे हमारे अंदर थॉट और डिस्कशन, मतलब हमारे दिमाग में पैदा हो कि हम सोचने पे मजबूर हो जाए। और इज़ वेरी डिफिकल्ट, दिस इज़ रॉन्ग। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, दैट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इज़ टू। क्या पर्पस है टीचिंग एड्स का यूज़ करने का? मेक क्लास फन, मेंटेन डिसिप्लिन, क्लैरिफाई कंसेप्ट और सेव टाइम। तो इसकी पहले हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं। दैट टीचिंग एड्स जैसे चार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्लास में मॉडल्स या वीडियोस कंसेप्ट को ईजिली समझा देते हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक समझ रहे हैं, अगर उस चीज़ पर कोई विजुअल या ऑडियो एड्स बनी होंगी तो हमें क्या होगा? हमारा कंसेप्ट होगा जो वो दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। तो इसीलिए जो ये एड्स क्लास में टीचर यूज़ करता है, इस चीज़ के लिए ही करता है कि बच्चे को जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छी तरह उनके दिमाग में बैठ जाए और उनको इजीली समझ आ जाए। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग। जो हम लेसन प्लान करते हैं, जो टीचर लेसन प्लानिंग करती हैं, क्लास के लिए प्लान करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है लेसन प्लानिंग का? ऑप्शंस हैं सिलेक्टिंग टीचिंग एड, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, गिविंग होमवर्क और आस्किंग क्वेश्चंस। तो इसमें से हमारा क्या होगा? इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगी, देखो पहले तो सिलेक्टिंग टीचिंग एड, ये बाद में हम एड यूज़ करेंगे। जो एड जो सिलेक्ट करना है हमने, ये हमने वो बाद में एड यूज़ होगी, ये वाला बाद में आएगा टॉपिक। क्यों आएगा? क्योंकि पहले हमें टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, पढ़ाना क्या है, करना क्या है, फिर उसी अकॉर्डिंग हम एड यूज़ करेंगे ना। राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हैं जो, ठीक है, जो लेसन प्लानिंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? एक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये बेस माने जाते हैं, ठीक है, किसी भी लेसन प्लान का। टीचर्स को पहले ये फिक्स करना होता है कि स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहिए, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी और मेथड्स डिसाइड करते हैं। तो ये क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा जो होगा लेसन प्लानिंग का। गिविंग होमवर्क ये सबसे लास्ट में होगा, जब सब कुछ हम प्लान कर चुके होंगे। फिर जो आस्किंग क्वेश्चंस होंगे ये हम बिटवीन बच्चों को पूछेंगे, ठीक है, जब हम टॉपिक करा देंगे कि बच्चों को समझ आया है नहीं आया। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। दैट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हेल्प से टीचर्स टू। तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ये समझते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज़ को डायग्नोस करना। जैसे डॉक्टर होता है वो हमारी प्रॉब्लम क्या होता है? डायग्नोस करता है कि इसको पहले पेशेंट को प्रॉब्लम कौन सी आ रही है। तो ऐसी ही टीचिंग में है, पहले टीचर डायग्नोस करता है कि बच्चे को प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। तो वो टीचर को क्या हेल्प करता है? गिव्स ग्रेड, डिसाइड, रिवॉर्ड्स, आइडेंटिफाई स्टूडेंट वीकनेस, इंप्रूव एग्जाम रिजल्ट। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स वीकनेस को डायग्नोस्टिक की इवैल्यूएशन की हेल्प से टीचर क्या करता है? डायग्नोस करता है।
अब हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। द टर्म करिकुलम रेफर्स टू, करिकुलम का क्या मतलब होता है? करिकुलम होता है जैसे सिर्फ टेक्स्ट बुक या सिलेबस नहीं होता, ये इसमें स्कूल की एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, मॉरल लेसन सभी इंक्लूड होते हैं, यानी स्टूडेंट की टोटल जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होता है वो करिकुलम में होता है। तो इसमें ओनली टेक्स्ट बुक, ओनली एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस और ओनली एग्जाम। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुमेटिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव ऐसे जो होते हैं एग्जाम्स होते हैं, एफए होते हैं, वो इन बिटवीन होते हैं जिसमें कि टीचर को फीडबैक मिल जाता है अपनी टीचिंग के रिगार्डिंग कि उसको कहाँ पे वर्क करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। सुमेटिव क्या होता है? ये फाइनल होता है बिल्कुल, जो एंड में बच्चे का हम एग्जाम्स लेते हैं उस चीज़ की इवैल्यूएशन करता है जो सेशन के एंड में होती है। तो इसमें ऑप्शंस हैं फाइनल एग्जाम, क्लास डिस्कशन, क्विज ड्यूरिंग लेसन, होमवर्क चेक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग इज़ रिक्वायर्ड व्हेन। रेमेडियल टीचिंग कब जरूरी है देनी, है ना? तो इसकी ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल, देयर इज़ नो सिलेबस, सम स्टूडेंट्स लैग बिहाइंड और एग्जाम्स आर ओवर। तो रेमेडियल का मतलब क्या होता है? रेमेडी जब हम किसी चीज़ की निकालते हैं, ठीक है, कोई नुस्खा निकालते हैं कि बच्चे को जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हम उसको एक ऐसी रेमेडी वाली टीचिंग दें कि उसको क्या हो, अगर वो पिछड़ रहा है क्लास में तो वो आगे आए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी क्या होगी? बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पीयर लर्निंग रेफर्स टू। तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको यही बताया था कि पीयर का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? क्लासमेट, हमारे साथी, हमारे सहपाठी, हमारे फ्रेंड्स जो हमारी साथ में पढ़ते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं पीयर। तो पीयर लर्निंग का क्या मतलब होता है? टीचर टीचिंग टू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स टीचिंग देयर चिल्ड्रन और स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं। द मेन एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू। मेन एम क्या है जो हम बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देना चाहते हैं? टीच सब्जेक्ट नॉलेज देना चाहते हैं, टीच मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, प्रिपेयर फॉर एग्जाम और फोकस ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगी, अकेले एग्जाम्स के लिए नहीं, ना ही अकेली फिजिकल उनकी स्ट्रेंथ के लिए। और इन दोनों में से हम अगर देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बिकॉज हम उनको सोशल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ भी वैल्यू एजुकेशन में सिखाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ टोटली करेक्ट। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 17। एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन। जो इफेक्टिव क्लास में कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? शाउटिंग लाउडली, राइटिंग ओनली, फीडबैक एंड इंटरेक्शन। तो इसमें से ऑप्शन हमें पढ़ने से ही पता चल रही है कि फीडबैक एंड इंटरेक्शन। जब इंटरेक्शन होगी तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा बॉन्ड बनेगा कि स्टूडेंट फील अच्छा करेगा टीचर से कुछ भी डिस्कस करने के लिए। तो इसलिए इसकी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इन टीचिंग द टर्म मोटिवेशन रेफर टू। मोटिवेशन का क्या मतलब है? मोटिवेशन का हिंदी में मतलब है प्रेरणा देनी। किसी बच्ची को हम जब मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब है स्टूडेंट को इंटरेस्ट डेवलप करना, उनको इंस्पायर करना कि वो सीखने में एक्टिव हो जाएं, वो कुछ करने में एक्टिव हो जाए। तो हम बच्चे को क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके उनको मोटिवेट करते हैं। फोर्सिंग स्टूडेंट रॉन्ग, इंकरेजिंग स्टूडेंट टू लर्न, फिनिशिंग लेट स्टूडेंट, गिविंग होमवर्क। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम इनहेंस। जो यूज़ करते हैं हम आईसीटी क्लास में, जैसे आईसीटी में आ जाते हैं स्मार्ट बोर्ड्स, वीडियोस, पीपीटीज़, इनसे क्लास इंटरेक्टिव बन जाती है, एक लेक्चर बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव बन जाता है। स्टूडेंट इमेजेस, एनिमेशन से कंसेप्ट को जल्दी ग्रैब करते हैं, वो सीखते हैं, विजुअल चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं। ऑडियो विजुअल इसमें दोनों इंक्लूड होती हैं। तो इसका जो मेन है आईसीटी का क्लास में किस चीज़ को इन्हेंस करती है? विजुअल एंड इंटरेक्टिव लर्निंग को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अ टीचर शुड करेक्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक पब्लिकली, इमीडिएटली एंड काइंडली, लेटर इन एग्जाम्स में या थ्रू पनिशमेंट। तो इसमें से ए, सी एंड डी ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग है। इमीडिएटली और काइंडली साथ ही साथ करे, पब्लिकली नहीं करना चाहिए बच्चे को, सारे बच्चों के बीच में नहीं, वो फिर बच्चा क्या करता है, अपने आप को क्लास में अपनी बेइज्जती महसूस करता है। इसलिए टीचर को हमेशा उसको अपने पास बुला के काइंडली, जेंटली, प्यार से उसकी मिस्टेक्स हैं जो दूर करनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर एक सेंटेंस या फैक्ट नहीं होता, बल्कि ये सोचने और एक्सप्लेन करने वाला होता है। वाई डू पीपल माइग्रेट, जैसे ये हम क्वेश्चन लेते हैं कि जो पीपल हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक बच्चे की थिंकिंग कुछ होगी, दूसरे बच्चे की थिंकिंग कुछ होगी, तीसरे बच्चे की थिंकिंग कुछ होगी। तो ये ओपन एंडेड होते हैं, मतलब यहाँ पे इमेजिनेशन बच्चे की स्टार्ट होती है। जैसे
एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्लोज एंडेड में क्या होते हैं, सिर्फ एक आंसर होगा, वही करेक्ट है या रॉन्ग है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम जो लॉन्ग आंसर लिखते हैं, शॉर्ट आंसर लिखते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ 2 + 2, तो इसका आंसर क्या होगा 4, हमें पता है इसका आंसर होगा 4, तो ये कौन से हो गए क्लोज एंडेड। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका भी हम लिख देंगे, ठीक है, कि इसकी कैपिटल कौन सी है, दिल्ली, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट, इसमें हम लिख देंगे, इसका आंसर देंगे। तो वाई डू पीपल माइग्रेट, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या है, ये हमारी जो इमेजिनेशन है इसको डेवलप कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ टोटली करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच स्किल इज़ इनहेंस बाय रोल प्ले इन क्लास, कौन सी स्किल एनहेंस होती है जब हम क्लास में रोल प्ले करते हैं। मेमोराइजेशन, कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी, नोट टेकिंग और रीडिंग। तो इससे हमारी कौन सी डेवलप हो रही है, कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। टू मेक अ डेमोक्रेटिव क्लासरूम द टीचर शुड, एक क्लास का इन्वायरमेंट डेमोक्रेटिव बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। अवॉइड स्टूडेंट क्वेश्चन, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग, फॉलो स्ट्रिक्ट रूल और टीच ओनली फ्रॉम बुक्स। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन लेने में, वो अपनी अपनी राय देंगे तो एक क्लासरूम क्या होगी, अच्छी बनेगी, इंटरेक्टिव बनेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्रुप वर्क इन क्लास, ग्रुप वर्क जब हम करते हैं तो इसका क्लास में क्या, किस चीज़ का बेनिफिट होता है। प्रमोट साइलेंस, इनकरेजिंग इंडिविजुअल्स, इनहेंस कोलैबोरेशन और वेस्ट टाइम। तो इसमें से क्या इनकरेज होती है चीज़, तो इनमें से क्या इनकरेज होएगी हमारी चीज़, इनहेंस कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन जब सारे बच्चे मिल के क्लास में कोई ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, तो उनमें क्या होगा, बॉन्ड अच्छा होगा। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज़ द बेस्ट वे टू एड्रेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल इज़, तो कौन सा बेस्ट वे है मल्टीपल लर्निंग को सिखाने के लिए। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, यूज़ लेक्चर ओनली, यूज़ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, टीच ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, इग्नोर लर्निंग डिफरेंसेस। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों होगी, यूज़ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड। सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं सीखते, कुछ को विजुअल पसंद होते हैं, कुछ को एक्टिविटीज़ पसंद होती है। तो टीचर अगर अलग अलग मेथड यूज़ करके सबको समझाए या उनको अगर बच्चों को समझ आता है तो टीचर को कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, वैरायटी ऑफ मेथड्स। ओके, तो ये थे टीचिंग पोटेंशियल के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप सीरियस हो अपने पंजाब बीएड एंट्रेंस या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि अगर आपका बीएड का एंट्रेंस पेपर क्लियर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे आप अपनी जॉब के लिए जो देंगे तो आपको ये CDP करनी पड़ेंगी। तो मेरा चैनल इस पे ही बेस्ड है कि जो मैं CDPs की वीडियो बनाती हूँ, चाइल्ड पेडागोजी पे वीडियो बनाती हूँ, तो ये आपको आपकी जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो अभी के अभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप और अपनी बेटर तैयारी कर सको। अपना पेपर क्लियर करके आप अपने आगे के जो फर्दर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी तैयारी मेरे चैनल से करो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ ट्रिक्स और कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको कवरेज का पूरा पैकेज मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना ताकि जब भी नए MCQ पेडागोजीज वीडियो या मॉक टेस्ट आएँ आपको तुरंत मिले नोटिफिकेशन। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखो और अपने सपने को साकार करो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना BEd to TET विद वंशिका पर। थैंक यू वेरी मच।